अपना घर परिवार छोड़ के किसी और के साथ लिव इन में रह रहे हैं, क्या उस रिश्ते को मान्यता दी जाएगी? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या एक शादीशुदा पुरुष या शादीशुदा महिला अपना घर परिवार छोड़ के किसी और के साथ लिव इन में रहती है, तो उनका जो लिव इन का स्टेटस है, उसको वैलिडिटी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? इसके ऊपर कोर्ट ने बहुत स्पष्ट फैसला दिया है। उसके अंदर उन्होंने अच्छे से लिव इन को पहले डिफाइन किया है और यह भी बताया कि उसकी क्या मान्यता है। उसको जो है लीगल स्टेटस दिया जाएगा, कानून के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा ऐसे रिश्ते को या नहीं किया जाएगा। आजकल जो देखा जाता है उसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप का काफ़ी ज़्यादा चलन है। काफ़ी ज़्यादा लोग शादी ना करके लिव इन में रहना प्रेफ़र करते हैं। सिर्फ़ इस वजह से ज़्यादा पुरुष होते हैं ऐसे कि वो यूँ सोचते हैं कि ना ही जो है मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा, यानी कि पति-पत्नी की तरह रहेंगे भी, शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं आएगी और बाद में अगर कुछ भी अनबन होती है, तो मुझे ना ही कोई मेंटेनेंस देना होगा, ना ही मेरे पे कोई केस होगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा पुरुष जो है अब लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ़ पुरुष ही, लेकिन कुछ महिलाएँ भी ऐसी हैं जो प्रेफ़र करती है कि हम लिव इन रिलेशनशिप में ही रहें। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से लिव इन रिलेशनशिप होता है, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप एग्ज़ैक्टली क्या होता है? लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक पुरुष और एक महिला अपने कंसेंट से एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहते हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई होती, यानी कि बिना शादी के उनके शादी वाले संबंध भी बनते हैं। एक दूसरे के साथ वो पति पत्नी की तरह भी रहते हैं, लेकिन उनको जो है शादी नहीं करनी पड़ती। वो बिना शादी के भी एक अग्रीमेंट में आकर उसको कोर्ट में रजिस्टर करवा कर लिव इन रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप आप 18 साल की उम्र के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं अपना घर परिवार छोड़ के, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इन चीज़ों को बेहद ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं पहले केस के बारे में। जो सबसे पहला केस है हमारा, इसके अंदर एक महिला है जो किसी व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। अपनी शादी को बिना नल एंड वॉइड करवाए वो किसी और व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने चली गई। जब उनको थोड़ा-सा खतरा महसूस हुआ, यानी कि उनके ऊपर कुछ खतरा आया, तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त डाली, यानी कि एप्लीकेशन लगाई कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन देने से डिनाई कर दिया और साथ-साथ ये बोला कि अगर हम ऐसे रिश्तों को भी वैलिडेट करने लगेंगे तो जो है सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैओस क्रिएट हो जाएँगे, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाएँगी। जैसे-जैसे इन चीज़ों को वैलिडेट किया जाएगा, यानी कि एक महिला जो शादीशुदा है वो अपना घर छोड़कर किसी और के साथ रह रही है। इस चीज़ को वैलिडेट करने का मतलब है आस-पास, यानी कि समाज के अंदर एक तरह से परेशानी पैदा करना। अब हम इस केस के फैक्ट्स जानते हैं, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया। इसका रीज़न ये था कि जो वो महिला थी उनकी 18 साल से पहले शादी कर दी गई थी, लेकिन उन्होंने 18 साल का यानी कि मेजर होने के बाद उन्होंने ना ही उस शादी को नल एंड वॉइड कराया, ना ही कोई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दी कि वो शादी में नहीं रहना चाहती या फिर उनकी बिना कंसेंट के शादी हुई थी। इस तरह का कुछ भी उन्होंने एप्लीकेशन या इंटीमेशन नहीं दिया था, जिसकी वजह से उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन के बाद प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। अगर आपकी 18 साल से नीचे शादी होती है और आप 18 के अब हुए हैं या फिर अभी आपको 1 आध साल हो गया है हुए, तब भी आप एप्लीकेशन लगाकर उस शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं और आप जिसके साथ रहना चाहते हैं फुल प्रोटेक्शन भी प्राप्त होगी, हर तरह का लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल राइट्स भी मिलेंगे। तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपकी कम उम्र में शादी होती है तो उसको नल एंड वॉइड ज़रूर करवाएँ, बिना नल एंड वॉइड करवाए ऐसे रिश्ते में ना रहें। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस के अंदर एक पति अपना परिवार छोड़ के, जिसको अपनी बीवी से 5 बच्चे थे, उस परिवार को छोड़ के वो किसी और महिला के साथ जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए उन्होंने एक सेटलमेंट डीड के तहत उस महिला के नाम अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी। जिसमें कुछ समय बाद उस महिला की जो है डेथ हो जाती है, तो वो जो हस्बैंड थे, यानी कि जो उसके साथ लिव इन में रह रहे थे, उन्होंने कोर्ट में वो प्रॉपर्टी का राइट क्लेम करा
करा, यानी कि उन्होंने वहाँ पे दरख्वास्त डाली कि जो ये प्रॉपर्टी है ये मुझे जानी चाहिए। और दूसरी साइड वो जो महिला जिसकी डेथ हुई थी उनके फादर ने क्लेम किया कि मैं उसका लीगल हेयर हूँ, मुझे मिलनी चाहिए, यानी कि मैं उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मुझे अपनी बेटी की प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो इस सिचुएशन के अंदर जो हस्बैंड थे उन्होंने अपना तर्क दिया कि उन्होंने इनको रिकॉग्नाइज करा है, यानी कि काफी जगह पे अपना नॉमिनी सेट किया है, तो इस वजह से इनको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, यानी कि इन्होंने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी वो इनको मिलनी चाहिए, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने इनको अपना नॉमिनी सेट करा था। कई जगह पर हस्बैंड नहीं है लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे थे, तो ये तर्क देते हुए उन्होंने प्रॉपर्टी की मांग करी। लेकिन एंड में कोर्ट ने फैसला दिया कि लिव इन रिलेशनशिप, यानी कि आप एक तो अपना परिवार छोड़कर किसी और के साथ रह रहे हैं, आपने उससे शादी नहीं करी, पहले वाली शादी खत्म नहीं करी, और आप यहाँ पे प्रॉपर्टी का राइट मांग रहे हैं। तो इस चीज के अंदर कोर्ट ने साफ साफ व्यक्त किया कि जो प्रॉपर्टी है वो उस महिला के फादर को ही जाएगी, क्योंकि आप दोनों ने शादी नहीं करी, कोई भी लीगल राइट नहीं है एक दूसरे की प्रॉपर्टी पे, आपने ट्रांसफर करी थी, अपनी मर्जी से करी थी। सामने वाले की जो प्रॉपर्टी है तब तक ट्रांसफर नहीं होती, यानी कि जब तक आपका रिश्ता शादीशुदा का नहीं होगा तब तक आपको एक दूसरे की प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और आप शादीशुदा है तो आपकी जो वैलिडिटी है, यानी कि आपका जो रिश्ता है उसकी जीरो वैलिडिटी है इन जजमेंट्स के हिसाब से। तो इन चीजों का बेहद ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।